मित्रों, आप जानते हो मैं कौन हूं, पर स्वीकार करने से डरते हो। मुझे सम्मान दो तो मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। पर तुम्हें यह जरूर लगता है कि तुम्हारी औकात घट जाएगी। पर तुम्हारा यही डर मुझे आगे बढ़ाता है। और हाँ, मैं नेता बन जाऊंगा। नहीं, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं तुम्हारा नेता हो सकता हूं, पर वह दलाल बिल्कुल नहीं, जो तुम्हें धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर धर्म को आदर और सम्मान प्राप्त है। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा। नहीं तो भटके रहोगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगी, जबकि दलाल और अवसरवादी नेता राजनीति की मलाई खाते रहेंगे और तुम्हें आपस में लड़वाते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां नहीं, विचार बड़े होते हैं। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे जहन में नहीं घुस रही है? समझ जाओ, अभी भी समय है। एकजुट हो जाओ और राज करो। मैं मिटने, झुकने, बिकने के लिए नहीं बना। हर धोखे ने मुझे सिखाया है। अब मैं सहूंगा नहीं। मैं समाज के उत्थान के लिए बना हूं। कुछ कहते हैं बिना पैसे कुछ नहीं। पर मैं कहता हूं बिना आत्मसम्मान कुछ नहीं। मेरे पास दौलत नहीं, पर सोच है। समर्थक नहीं, पर साहस है। सोच और साहस, यही मेरी अमर पहचान है। मैं लेखक हूँ, विचारक हूँ, सच्चाई का साक्षी हूँ। सच बोलो तो पहले मजाक बनता है, फिर नफरत मिलती है और अंत में वही लोग तुम्हें याद करते हैं। आज मैं अनसुना हूँ, पर कल आंदोलन बनूंगा। मैं भीड़ नहीं हूँ, भीड़ को दिशा दूंगा। नियत साफ है, राजनीति नहीं, मैं व्यवस्था को झकझोरने आया हूँ। बुद्ध और सनातन पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि आलोचना को विरोध समझ लिया गया। बुद्ध ने कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी, पर उन्होंने सनातन धर्म को अस्वीकार नहीं किया। उनकी शिक्षा थी दुख, करुणा और निर्वाण, वे ईश्वर के प्रति तटस्थ थे। आधुनिक व्याख्याओं ने इसे जातिवाद के प्रतिकार के रूप में देखा और राजनीति ने इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। समाधान स्पष्ट है, मूल ग्रंथों को ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ो, संवाद करो, सम्मान दो और धर्म को राजनीति से अलग रखो। जो लोग धर्म और जाति के नाम पर गंदी बातें फैला रहे हैं, वे सौहार्द नहीं, अराजकता फैलाते हैं। हमें संवाद और समरसता चाहिए, बुद्ध की करुणा और सनातन की सहिष्णुता, यही भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा विविधता में निहित है, लेकिन कुछ दलाल और स्वार्थी लोग इसे हथियार बना रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, सोशल मीडिया और मंचों से झूठ फैलाकर समाज को तोड़ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ वोट, धन और सत्ता है। परिणाम क्या है? दंगे, अविश्वास, पीढ़ियों की दुश्मनी। समाज कमजोर होता है, संविधान का अपमान होता है और दलित व वंचित सशक्त नहीं बन पाते। यह बुद्ध का भारत नहीं हो सकता। समाधान है जागरूकता, संविधान और समाज सुधारकों को पढ़ो। एकजुटता लाओ, धर्मगुरु नफरत के खिलाफ बोले, कानून लागू करो और सबसे जरूरी संवाद करो। जो समाज बांटता है, वह भारत का दुश्मन है। हमारी ताकत विविधता है, संविधान हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमें नफरत नहीं, प्रेम चाहिए, भेद नहीं, समानता चाहिए, विभाजन नहीं, एकता चाहिए। आओ आग नहीं, आशा जलाएं, भारत को समरसता के मार्ग पर ले चलें, हर व्यक्ति सम्मानित हो, हर सपना साकार हो। मैं सुभाष मौर्य हूँ। मैं झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं और समाज को जगाने आया हूँ। आगे ले जाने आया हूँ, समझ जाओगे तो ठीक, नहीं समझोगे तो भी ठीक, पर मैं अपना काम करता रहूंगा।